नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BRD ज्ञान केंद्र पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th की साइंस के एक चैप्टर, तीसरे चैप्टर है धातु और अधातु, इसके बारे में। और इस चैप्टर धातु और अधातु के बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर, आप सर्च करके उनको देख सकते हैं, धातु और अधातु से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो धातु और अधातु चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अम्लराज। अम्लराज को हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो अम्लराज या एक्वारेजिया होता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण अम्लराज कहलाता है। और इस अम्लराज को हम कह देते हैं इंग्लिश में एक्वारेजिया। एक और देख लेते हैं कि 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3। और 3 भाग के साथ होने चाहिए आपके सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। उस मिश्रण को हम कहते हैं अम्लराज यानी एक्वारेजिया। इसके आगे देखते हैं अम्लराज क्या है। यह एक उच्च संचारक होता है, सधूम द्रव है ये, और यह सभी धातुओं को घोल सकता है। यह गोल्ड यानी सोना, जिसका संकेत होता है आपका AU, और प्लेटिनम यानी कि PT, इन धातुओं को भी घोल सकता है। और जो हमने हेडिंग में अभी ऊपर पढ़ा था कि HNO3 होना चाहिए कितना, एक भाग होना चाहिए, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होना चाहिए, 3। और ये दोनों ही अम्ल कैसे हों, सांद्र होने चाहिए। तो 1 भाग सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिला देंगे, दोनों अम्लों को 1:3 में, तो ये मिश्रण बनेगा। वो मिश्रण कहलाएगा आपका अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरी हेडिंग है इसमें खनिज, इंग्लिश में से बोलते हैं मिनरल्स। खनिज क्या होता है वो देखते हैं पहले। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। यानी कोई भी धातु हो या उसका कोई कंपाउंड यौगिक हो, पृथ्वी में जिस रूप में वो हमें प्राप्त हो या जिस रूप में वो पृथ्वी से निकाला है, उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे कि रॉक सॉल्ट, चट्टानी नमक, अभ्रक, चूना पत्थर है, कोयला भी खानों से निकाला जाता है। तो ये सभी क्या खनिज हैं। इसके अलावा एक तरीके से और याद कर सकते हैं आप इसे कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो बहुत ही आसान है। या फिर इसे ही भी याद कर सकते हैं आप कि धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, रॉक सॉल्ट, अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला आदि। इसके बाद देखते हैं अयस्क। अयस्क इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्स। परिभाषा देखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है और जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि खनिज ही अयस्क हैं। कौन से खनिज अयस्क होते हैं, ऐसे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनमें पर्याप्त धातु हो और उन धातुओं को उन खनिजों में से निकालना आसान हो, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। एक और देख लें कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है, यानी खनिज को कहते हैं अयस्क, कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है और जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें कहते हैं अयस्क। जैसे कि कॉपर पायरेट, ये कॉपर का अयस्क होता है। बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। गैलेना, ये लेड यानी कि सीसा का प्रमुख अयस्क है। इसके बाद देखते हैं, एक नोट है आपके लिए कि कहने का मतलब है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी कि क्योंकि अयस्क किसमें से निकलते हैं, खनिजों में से निकलते हैं। तो जितने भी अयस्क हैं वे सब के सब खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सभी खनिजों में पर्याप्त मात्रा में धातुएं नहीं होती हैं, इसीलिए हम उन्हें अयस्क नहीं कह सकते। क्योंकि हमने क्या सीखा पढ़ा है अभी कि वे खनिज अयस्क होते हैं जिन खनिजों में पर्याप्त धातु होती है और उन धातुओं को उनमें से निकालना आसान होता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तो इसलिए सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसके बाद आपका आधात्री, इसे मैट्रिक्स या गैंग भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि खनिजों में प्राय पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को हम कहते हैं आधात्री या फिर मैट्रिक्स या गैंग। तो बहुत ही आसान है तीनों हेडिंग। एक बार तीनों हेडिंग में रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमने हेडिंग देखी थी, उसमें खनिज था। तो खनिज की परिभाषा क्या थी कि धातुएं और उनके यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में मिलते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे रॉक सॉल्ट था, नमक यानी, और आपका अभ्रक था, कोयला था। उसके बाद था अयस्क। अयस्क क्या, खनिज ही अयस्क हैं, लेकिन कौन से खनिज, वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनमें धातुएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं और उन धातुओं को निकालना आसान होता है, वे अयस्क हैं आपके। जैसे कि अभी आपने देखा कॉपर पायराइट, बॉक्साइट वगैरह। अब आधात्री क्या है कि
खनिज जो ज़मीन में से निकाले जाते हैं उनमें प्राय क्या है, अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ किस रूप में होती हैं? या तो मिट्टी के पत्थर टुकड़े होंगे, मिट्टी, कण, कंकड़, बालू, इन अशुद्धियों को हम कहते हैं आधात्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप नोट में, नोट है कि भूप्रपटी, भूप्रपटी माने कि जो ऊपरी सतह है जमीन की, भूप्रपटी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम भूप्रपटी पर सबसे अधिक पाई जाती है। और अधातु पूछी जाए कि भूप्रपटी सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है जो भूप्रपटी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगली हेडिंग है इस वीडियो में उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब मैं बता दूं, उभय का मतलब होता है दो या दोनों। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लक्षण भी दर्शाते हैं, अर्थात अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत ईजी है। अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड हैं जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।